तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान की तिलावत करो और इस पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, इस कुरान के अंदर मौजूद है। और उस अल्लाह से लौ लगाओ जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जो अल्लाह हमें खिलाता है, जो अल्लाह हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी दे रहा है, और जो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करोगे? इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? कुरान की तिलावत करोगे ना? अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। देखो, मैं ये नहीं कहता है कि आप अंग्रेज़ी मत पढ़ो, साइंस मत पढ़ो, संस्कृत मत पढ़ो, हिंदी मत पढ़ो। हम ये मना नहीं करते हैं। आप वकील भी बनो, मास्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो। हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक मास्टर की भी ज़रूरत है, एक प्रोफेसर की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। और हम तो ये कहते हैं कि हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, हर घर में एक आलिम होना हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए, एक फजीलतुल शेख होना चाहिए हर घर के अंदर। ये कैसे होगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये मदरसे के अंदर में चटाई में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाले हमारे जितने भी उलमाए किराम फजीलतुल शेख यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी कुर्बानी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगो। इसलिए कि ये धोखे की दुनिया है। ना इस दुनिया में कोई रह के आया है, ना कोई रहेगा। ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा। कुछ काम आएगा? अच्छा, बीमार अगर हो गए, कटिहार चले गए, अगर आप पैसा है, आपके पास दौलत है, तो क्या दौलत के बलबूते पर आप मौत को मात दे सकते हैं? भाई, मौत को रोक सकोगे? नहीं। पैसा के बलबूते पे मौत को रोक सकोगे? कहा है नहीं। कुछ पैसा दे देंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा देखिए, अगर मौत को रोका जाता पैसे के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर अगर मौत को रोका जाता, तो हम कहते हैं कि जितने पैसे वाले लोग हैं वो कभी नहीं मरता। पैसा वाला मरता? पैसे के बलबूते पर, पैसे के जोर पर अगर मौत को रोका जाता तो पैसे वाले लोग कभी नहीं मरते, दौलत वाले कभी नहीं मरते। जब मौत आती तो गरीब का घर दिखा दिया जाता, बोला जाओ लोग घर में बैठा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह का अटल फैसला है, अल्लाह का कानून है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब मरना ही है, जब मौत आएगी ही, तो फिर हम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए ना भाई। जब जाना ही है, ये तो अटल फैसला है। अभी देखिए, परसों मैं रांची में था। परसों रांची में था। रांची से कल की बात बता रहा हूँ। कल सुबह 8:40 की फ़्लाइट पकड़कर कलकत्ता पहुँचा। 11:40 की फ़्लाइट बागडोगरा की थी, उसको पकड़ा। जब मैं अपने 4 व्हीलर से आ रहा था, देखा रास्ते में एक जगह जाम है, रास्ता सिलीगुड़ी वाला हाईवे जाम है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतरे गाड़ी से, देखने के लिए हम लोग भी, काफ़ी लोग भीड़ थे। तो देखा कि 3 नौजवान, एक मोटरसाइकिल उधर क्या कहते बिखरी पड़ी है। 3 नौजवानों में से 2 स्पॉट डेड था और एक तरफ रहा था। खूबसूरत सब नौजवान, खूबसूरत सब नौजवान था। और कुर्बान जाओ, पता ये चला कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल में बैठकर आ रहा था। ये ट्रक वाले ने ऐसी टक्कर मारी कि 2 की स्पॉट डेट ही पे मौत हो गई। क्या वो उन नौजवानों ने कभी सोचा था कि हम घर से निकल रहे हैं,
हम घर लौट कर नहीं आ पाएंगे। क्या हम नौजवानों ने कभी सोचा था कि हम घर लौट कर नहीं आ पाएंगे, अपनी माँ के चेहरे को नहीं देख पाएंगे, अपने बाप के चेहरे को नहीं देख पाएंगे? कभी उन नौजवानों ने सोचा ना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हादसा बोल के नहीं आता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना गारंटी है ना वारंटी है। लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि ये आनी है, आकर ही रहेगी। यानी है आकर ही रहेगी। कब आएगी ये अल्लाह को मालूम है। फ़ैज़ा जा अजलुहुम फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब आ जाएगा। क्या तैयारी कर रखा है तुम लोग? तैयारी हम लोगों की क्या है? मौत की तैयारी होनी चाहिए ना भाई। हशर के मैदान में अल्लाह तो पूछेगा ना कि तुमको दुनिया में पैदा किए तो दुनिया से क्या लाए, तो क्या जवाब दीजिएगा? मोबाइल दिखाइएगा अल्लाह को। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। ये कुरान यही पैगाम देता है, ये कुरान यही मैसेज देता है, ये कुरान अपने तरफ बुला रहा है। ये कुरान कह रहा है कि लोगों, हमें पढ़ो, हम पर अमल करो। इसलिए कि ये वो किताब है जिस किताब के अंदर में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारना है, अल्लाह ने सारे पैगाम को इसमें दाखिल कर दिया। तो आखिरत की तैयारी करोगे? भाई करबेन इंशाल्लाह, बोलूँ ना, हम दुआ करो इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करेंगे बच्चों, बोलो ना इंशाल्लाह करेंगे। तो आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़े जारिया। आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है सदक़े जारिया। मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना। मर कर चले गए, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, मस्जिद चमकती रहेगी। और सुनो, सदक़े जारिया ये भी है नेक औलाद छोड़ कर जाना। कौन औलाद छोड़ कर जाना? नेक औलाद, ताकि औलाद नमाज पढ़े, दुआ करे, ईसाल और सवाब का काम करे। अपने माँ बाप के नाम पर जहाँ जहाँ हो, मस्जिद हो, नल हो, कुआं हो, चश्मा हो, मदरसा हो, मस्जिद बना दे माँ बाप के नाम पर, तो ये भी सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा। नेक औलाद छोड़ कर जाना, ये सदक़े जारिया है। ऐसी औलाद नहीं। एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका बेटा देखा, बोला आप भाई क्या कर रहे हैं? खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। हजरत मना करते हैं, शेख मना करते हैं कि बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोला ओ, तुम शेख के चक्कर में पड़ गए। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहाँ से पहुँच गई, और तुम मौलवी के चक्कर में है। बेटा बोला नहीं कीजिए। बेटा घर आया, छत में सीढ़ी लगाया बेटा, सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब करने लगा। तो उसका बाप बोला ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा क्या? बोला यही तो तरक्की है। अब मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब करते हैं। बोला तरक्की है कि नहीं है? तो आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि नेक औलाद छोड़ कर जाना। इंशाल्लाह यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब का काम करेंगे। वही सदक़े जारिया बनोगे? हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। सदक़े जारिया बनोगे? है कोई ऐसा नौजवान? आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूँ तो? हम मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, हुजूर की हदीस है।
मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं मुसाफिर हूँ, मैं 10 दुआ करूँगी, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया दादी उठ उठ उठ, दादी उठी तो बुढ़िया बोली कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? अरे बोलो कोई दुआ कोई हुई? इसलिए है कोई नौजवान इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारियों में से, अपने माँ बाप की सालो सवाब कीने से और आखिरत की तैयारी। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, खेत दिया, ज़मीन दिया, हीरा जवाहरात सोना चांदी दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे ना, हम तुमको और देंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और सुनो मेरा बंदा, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक, अल्लाह कहता है अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? ज़रा बताओ सही। अरे बोलो ना भाई। तो है कोई ऐसा नौजवान 5,000 टका दीबे एक मदरसा दे अपनी माँ के नाम पर, इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दो, नहीं तो अपना नाम लिखा दो, हजरत को कल दे देना ला कर। सुनो, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, खाली तुम देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ बैठे होंगे। है कोई ऐसा नौजवान 5,000 टका दिए तो इंशाल्लाह 10टे दुआ करे देवो, इंशाल्लाह আমি 10टे दुआ करबो इंशाल्लाह। है कोई सखी, है कोई अल्लाह वाला इंशाल्लाह। एक कोई नौजवान देखना चाहता हूँ, वो कौन खुशनसीब नौजवान है। हालांकि मजमा कम है, मैं समझ रहा हूँ, ये मेरा पहला जलसा है जो इतने मजमे में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा बयान हो रहा है, ये मेरा पहला जलसा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस मजमे के अंदर में दम है बड़े। देखिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब ये नहीं कि दौलत का होना ज़रूरी नहीं है, दौलत का होना ज़रूरी नहीं है, दिल का होना ज़रूरी है। कितने दौलत वाला दौलत लेकर बैठा जाता है, अल्लाह की तौफीक नहीं मिलती है, वो पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर पाता है। कितने गरीब लोग अपने हाथों से मस्जिद बना दिया, कितने गरीब लोगों से अल्लाह ने मदरसा बनवा लिया। तो मेरे भाइयों एक बात याद, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा है, हाँ पैसा है, हाँ और क्या कहते हैं हम खर्च नहीं करेंगे। बस पहला कोई नौजवान, एक कोई बच्चा मेरा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, 5,000 टका दीते पारे इंशाल्लाह। तुम्हारे जो ने 10टे दुआ करे देवो इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है मेरे नौजवानों, कल तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, अलमारी तिजोरी में पैसा रहेगा, लेकिन सुनो ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। बस एक नौजवान की तलाश है, मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 आदमी तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 50-60 आदमी तो होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, इंशाअल्लाह कोई एक आदमी तैयार हो जाएगा, एक आदमी तैयार हो जाएगा, हम उसके लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, है एक आदमी 5,000 रुपये देने वाला है, एक आदमी, कोई बड़ी रकम नहीं है। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ एक नौजवान कोई तैयार हो जाए कि हाँ हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 टका आमी दीते पारी अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जो ने हम ये दुआ करे देवो। है कोई नौजवान भाई, एक आदमी कोई इंशाअल्लाह है बाबू, कोई है एक आदमी? अरे कोई तो होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई होगा इंशाअल्लाह। बोले तो तारा तो नहीं करूँ इंशाअल्लाह, सुबह आछे ना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है एक बंदा 5,000 टका देते पारे, कोई नौजवान? अच्छा इंशाअल्लाह 1,000 टका 10 दुआ, लेकिन 10 करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ 10 करेंगे। एक 1,000 देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ, 5,000 टका हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1,000 देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना, नाजिम साहब दामद बरकत उनके हवाले कर देना इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? अरे 5 आदमी तैयार होने इंशाअल्लाह। आपने आगो दिए छे माशाअल्लाह, पहले भी दिए हैं। है कोई नौजवान भाई? मेरा भाई तैयार हो जाए, 1,000 टका देते पारे इंशाअल्लाह, 1,000 रुपये।
नकद है नकद दे दे, नकद नहीं दे इंशाल्लाह लिखा दे, कल नाजिम साहब के हवाले कर देंगे। एक आदमी कोई तैयार हो जाओ, 1000 टका है, कोई नौजवान है, एक कोई नौजवान, देखिए नौजवान तैयार हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, है। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है, माशाअल्लाह, अल्लाह इसके दान को कबूल फरमाए। अच्छा नाम बोले दो, नाम का बोलो, माशाअल्लाह। ये देखो पहला नौजवान माशाअल्लाह, आसाउल और जियाउल, एहसानुल हक और जियाउल हक, माशाअल्लाह 2 भाई हैं। उन लोगों ने 1000 रुपये ताउन करे हैं, दान करे हैं। अल्लाह इन दोनों नौजवानों की इस दान को कबूल फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन तीनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर। कत আছে 500 টাকা বাকি, কি নাম বেটা? আশিকুল 500 টাকা বাকি, 500 টাকা নগদ। আলহামদুলিল্লাহ 4 জন হয়ে গেল, মাশাআল্লাহ 4 জন হয়ে গেল। বা 5वां कोई अल्लाह का बंदा है भाई? 5वां कोई अल्लाह का बंदा? एक आदमी इंशाअल्लाह देखी के आशे माशाअल्लाह है कोई बंदा? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। 4 जन हो गेलो। 5वें नंबर पे कोई नौजवान है भाई, 1000 टका देते पारें इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है कि इसी मजमे के अंदर में वो नौजवान बैठा हुआ है जो 1000 रुपये, ये देखो आया वो नौजवान आ गया, देखते रहे, मैंने पहले ही कहा था माशाल्लाह। देखिए 5000 हो गया भाई, एक आदमी नहीं दे सकते, कम से कम 5 आदमी मिल जाएंगे, 5000 रुपये हो जाएगा माशा। कि नाम बाबू? सनाउल। माशा, देखिए छठा भी आ गया। वाह बेटा वाह, अच्छा जल्दी ऐसे। कि नाम? माशाअल्लाह, देखिए बच्चे की जज्बा देखिए, कह रहा कि मेरा छोटा है, 50 टका 50 टका दिए माशाअल्लाह। अल्लाह इसके भी दान को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ने 1000 टका दान किया, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अच्छा भोजपुरी अपना बुझते पारें? भोजपुरी बुझते हैं? भोजपुरी सुना दे रहे इंशाअल्लाह। कतजन हलो? 5 जन। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया?